नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटल एज वेल एज स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी के बारे में कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होती है। और हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मार्केट कैपिटल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मार्केट कैपिटल क्या होती है। व्हाट इज़ मार्केट कैपिटल? तो किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो कंपनी है एक्स एंड वाई। तो किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटल के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, और दूसरी बात उस कंपनी की करेंट मार्केट प्राइस कितना है। और एक चीज़ और, हमें आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होती है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग शेयर वो होती है कोई भी कंपनी की शेयर होल्डर या फिर कंपनी ऑफिशियल इन्वेस्टर, ये जितने भी शेयर होल्डर होते हैं या जितने भी लोगों के पास शेयर होती है, ये टोटल मिलाकर आउटस्टैंडिंग शेयर होती है। बट जो भी कंपनी के ओनर होते हैं उनके शेयर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर में। तो एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। इसकी शेयर प्राइस अभी करेंट शेयर प्राइस है 50 रुपीज़। वाई की शेयर प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस है 75 रुपीज़। तो अब मानते हैं कंपनी एक्स की आउटस्टैंडिंग शेयर है 1000। सो मार्केट कैपिटल इस कंपनी की क्या हो जाएगी? मार्केट कैपिटल डेट इज स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटल क्या होगी? तो इसकी आउटस्टैंडिंग शेयर है 1000 इंटू करेंट मार्केट प्राइस 50। सो इस कंपनी की मार्केट कैपिटल हो जाएगी 50,000। और वाई कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर, लेट्स वी कैन टेक एग्जांपल, इसकी आउटस्टैंडिंग शेयर है 2000। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटल हो जाएगी 2000 इंटू 75 रुपीज़ पर शेयर, करेंट मार्केट प्राइस। तो इसकी शेयर प्राइस मार्केट कैपिटल हो जाएगी 1,50,000। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वाई कंपनी जो है इसकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा है और इसकी मार्केट कैपिटल कम है। सो किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटल टोटली डिपेंड्स ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर एज वेल एज करेंट मार्केट प्राइस। सो गाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। फिर अब हम इसी पे मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही हम डिफाइन कर पाएंगे किसी भी कंपनी को कि वो स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में आती है या लार्ज कैप में आती है। तो आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल कैप कंपनी वो कंपनी होती है जैसे भारत में कोई भी कंपनी, जो कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही हम डिसाइड करेंगे वो किस कंपनी, किस कैटेगरी में, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो किसी भी कंपनी की भारत में स्मॉल कैप मोस्टली आर स्टार्टअप कंपनी, और स्टार्टअप कंपनी होती है और जिस भी कंपनी की मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से लेस हो। सिमिलरली मिड कैप में आती है 5000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में अगर मार्केट कैपिटल है तो वो मिड कैप में आती है। सिमिलरली हम लार्ज कैप में बात करेंगे कि कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, देन डेट विल कम अंडर लार्ज कैप। उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि किसी भी स्मॉल कैप, जैसे स्मॉल कैप होती है, किसी भी कंपनी की रैंकिंग अगर इंडिया में 1 to 150 है तो वो कंपनी लार्ज कैप में आती है।
इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल। कोई भी कंपनी 151st रैंक टू 250th रैंक, डेट कम्स अंडर मिड कैप, और 251 टू लास्ट, डेट कम्स अंडर स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में मोस्टली स्टार्टअप कंपनी होती है। सिमिलरली इसी वजह से स्मॉल कैप में बट रिस्क इज़ वेरी हाई, देन प्रॉफिट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। अगर हम सिंसियर होकर, अगर अच्छे से हम रिसर्च, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके अगर हम मार्केट में स्मॉल कैप में अगर पैसे लगाते हैं, देन प्रॉफिट इज़ ऑल्सो वेरी हाई कंपेरेटिवली। लार्ज कैप में दोज आर स्टेबल कंपनी एंड प्रॉफिट इज़ बिट लेस, बट यहाँ पे हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं क्योंकि ये इंडिया के टॉप 150 कंपनी होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल। और मिड कैप की बात करें तो दिस आर मॉडरेट कंपनीज, द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कंपनी कम्स अंडर 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। तो इस तरीके से हम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी आती है। तो लार्ज कैप की एग्जांपल हो जाएगी अपना भारती एयरटेल, ICICI बैंक, एशियन पेंट, हीरो मोटर कॉर्प। सो दिस और कंपनी कम्स अंडर लार्ज कैप। अगर मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप के अंदर आते हैं हमारे बाटा इंडिया, टाटा पावर, कैस्ट्रॉल इंडिया। सो दिस और कम्स अंडर मिड कैप। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कैसे डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू से। तो फर्स्ट 100 कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 1 से 100 तक की जितनी भी रैंकिंग में कंपनी आती हैं, ये सब लार्ज कैप में आते हैं। दे आर मोर स्टेबल, मोर सिक्योर देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, एंड प्रॉफिट इज बिट लेस एज कम्पेयर टू मिड कैप। और मिड कैप वो कंपनी होती है जो 101 से 250 के बीच में आती है। तो इसी तरीके से वी कैन कंपैरिजन बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लार्ज कैप होती है 1 to 150, मिड कैप होती है 150 to 250, देन स्मॉल कैप कम्स अंडर 251st टू जितनी भी कंपनी है, मोस्टली कम्स अंडर स्टार्टअप कंपनी। दिस आर कम्स अंडर स्टार्टअप कंपनी, स्मॉल कैप। मार्केट कैपिटल लार्ज कैप की स्टेबल होती है, वेरी हाई होती है, मोर देन 20K करोड़। मिड कैप में आती है 5K टू 20K की कंपनी अगर होगी करोड़ की, तब वो मिड कैप में आते हैं। और ये 5,000 से कम की वैल्यूएशन जिस कंपनी की होती है वो स्मॉल कैप में आते हैं। हाँ, अगर रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप में रिस्क इज़ वेरी लेस, मॉडरेट। स्मॉल कैप में रिस्क इज़ वेरी हाई। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लेस प्रॉफिट कंपेयर टू मिड कैप एंड दिस वन स्मॉल कैप, मोर, एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट इज़ हाई। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी वेरी हाई, मॉडरेट एंड लो। तो ये कंपैरिजन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। तो आज हमने जाना व्हाट इज़ मार्केट कैपिटल, व्हाट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मैंने तीनों की कंपैरिजन भी बता दिया है, लार्ज कैप क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होते हैं। तो होप गाइस कि आपको इस 3-4 टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप क्या होती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।